अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल जैसे आप हिंदी जानते हैं पूंजी, यानी कैपिटल इज़ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। इट मे बी इन द फॉर्म्स ऑफ मनी और एसेट्स having a monetary value. It is a liabilities of the business towards the proprietor or the partner, which increased with further investment made into the business and amount of profit earned. On the other hand, it reduced when it is withdrawal drawings or losses incurred by the business. In the case of companies, capital is contributed by the many and they are known as shareholders. अब पूंजी जो हम कैपिटल जिसे हम कह रहे हैं, ये जब हम इसको इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोपराइटर और पार्टनर, यानी अगर प्रोपराइटरशिप है तो प्रोपराइटर करेगा, और अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो दोनों ही पार्टनर इस को कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट किसी फॉर्म में हो सकती है। फॉर्म से मतलब हो सकता है आपका जी, इसको हम एसेट्स के रूप में या गुड्स के रूप में या कैश के रूप में या बैंक में हमने जमा करवा दिया उसके रूप में इसको हम देखते हैं। तो जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, कैपिटल की आवश्यकता होती है। इस जो बिगर पूंजी के बिगर उसके हम अपना काम नहीं कर सकते। तो हमारे को अपना जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो उस स्ट्रक्चर के अंदर कैपिटल के एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बिना पूंजी के कोई भी बिज़नेस नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम इसे पूंजी का बात कर रहे हैं। सेकंड वंस मैं एक आपको बताता हूँ कि इसके बाद क्या होता है कि एक हम कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स का मतलब है जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं तो हमें अपने खर्चे के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। अब ड्राइंग्स इज द अमाउंट विड्रॉल और गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स सो टेकन बाय प्रोपराइटर और पार्टनर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। ड्राइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द ओनर्स। अगर हम अत्यधिक ड्राइंग्स को निकालते हैं तो वो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालती है। ड्राइंग्स पार्टनर और जो मतलब प्रॉपराइटर होते हैं वो अपने पर्सनल यूज के लिए इसको निकालते हैं। पर्सनल यूज में अगर वो अपने LIC जमा करवा रहा है या अपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करवा रहा है करके, तो वो उसके ड्राइंग के रूप में हम इसे देखते हैं। और ड्राइंग्स उसी को कहते हैं। विड्रॉल या तो वो कैश में कर सकता है या वो जो है अपने खर्चों को दिखा करके, उसके जो पर्सनल खर्चे थे, इसमें हम कंपनी की बात नहीं कर रहे, कंपनी के खर्चे नहीं आते। ड्राइंग्स में केवल उनके अपने खर्चे आते हैं जो वो केवल अपने यूज के लिए ही कर सकते हैं, और उसका कोई अपना इंटरेस्ट हो जिसको उसने देना हो तो इंटरेस्ट भी इसमें कैपिटल ड्राइंग्स के रूप में हम उसे ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये आपको बताए हैं मैंने, एक तो कैपिटल और एक ड्राइंग्स। उसके बाद और 2-4 रह गए हैं, फिर मैं आपको उसको नेक्स्ट क्लास में फिर बताता हूँ। धन्यवाद। खुश रहें, अच्छे से रहें, घर में रहें, पढ़ें, और फिर जनरल एंट्रीज के बारे में, ट्रायल बैलेंस के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, और किस किस तरीके से बनाई जाती है, ये मैं आपको इसके बारे में धीरे धीरे करके इसमें डालता ही रहूँगा। और थोड़ा थ्योरी बताऊँगा, थोड़ी जनरल एंट्री मैं आपके डालना शुरू कर रहा हूँ ताकि आप जनरल के थ्रू भी अपने देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे इसमें जनरल एंट्रियाँ की जाती हैं, किस तरीके से की जाती हैं, और क्या इसमें बैलेंस शीट क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। ये मैं धीरे धीरे एक स्टेप करके आपको डालता रहूँगा, और बाकी जो थ्योरी है इसकी चल रही है इसको भी हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।